प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हम अपनी 5वीं कविता कैसे चलेगी, ये पाठ 5 है। कैसे चलेगी एक कविता है और इस कविता के कवि हैं द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। और हम इसमें उन्होंने पेड़ों के महत्व के बारे में बताया कि पेड़ हमें क्यों लगाने चाहिए, पेड़ों का क्या महत्व होता है। कई लोगों को लगता है पेड़ केवल सुंदर लगते हैं। अरे नहीं, पेड़ सुंदर तो लगते ही हैं, ये बात सच्ची है, लेकिन उसके अलावा भी हमें बहुत कुछ देते हैं, जैसे ऑक्सीजन। इस पाठ में ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा गया है, वह वायु जो हमारे प्राणों के लिए आवश्यक है, ज़रूरी है। तो प्राणवायु पेड़ों से ही मिलती है। पेड़ हमें फल फूल, छाया, वायु, लकड़ी, दवाइयाँ तो देते ही हैं। ये धरती को सुंदर और हरा भरा भी रखते हैं। ये वर्षा को भी बुलाते हैं। ये बात बहुत से बच्चों को नहीं पता था कि जो पेड़ है वो वर्षा को बुलाते हैं या बादलों को आकर्षित करते हैं, जैसा कि हमारे इस कविता में भी लिखा है। तो आज हम अपना तीसरा जो है स्टैंजा, तीसरा पद्यांश जो है उसको लिखते हैं और इसकी व्याख्या करते हैं। हमने 2 पद्यांश को आपको लिख करके उसकी व्याख्या कर दी है। तो शुरू करते हैं अपने तीसरे पद्यांश। ये है, सींचते धरती हमारी बादलों को भी बुलाते। सींचते धरती हमारी बादलों को भी बुलाते। सींचते, सींचना मतलब पानी देना। सींचते धरती हमारी, हमारी धरती को पानी कौन देता है? बादल या पेड़। क्यों बादलों को बुलाते? सींचते धरती हमारी बादलों को भी बुलाते। जल बरसता खेत उपवन, जल बरसता खेत उपवन, खेत उपवन। वन सभी है लहलहाते, वन सभी हैं लहलहाते। लहलहाते पूर्णविराम। जाए उनको काटते ही, अगला पद्यांश है, जाए उनको काटते ही तो मिलेगी छां कैसे, तो मिलेगी छां कैसे। मदद करने को बढ़ेंगी, मदद करने को बढ़ेंगी
डालियों सी बाह कैसी, डालियों सी बाह कैसे, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। हाँ, तो ये इन दो पद्यांशों, 3 पद्यांश हमारे बच गए थे, आपको याद होगा, तो इनकी भी हम व्याख्या कर लेते हैं। तो व्याख्या करते हैं, ये है सींचते धरती हमारी बादलों को भी बुलाती। तो जो पेड़ है वो हमारे धरती को सींचते हैं। लोगों को लगेगा अरे पेड़ धरती को कैसे सींच सकते, वो बादलों को बुला करके धरती को सींचते हैं। तो बादलों को भी बुलाते। पेड़ जो है, मैंने आपको बताया था, ईवीएस में आपने पढ़ रखा है, कभी तो बता ही रहा है, आपने ईवीएस में इसे पढ़ भी रखा है कि जो होते हैं, जो पेड़ होते हैं, उनसे पानी उड़ता है। स्टोमेटा, पेड़ की पत्तियों में छेद होते हैं छोटे छोटे, वहाँ से पानी उड़ता है और वातावरण ठंडा हो जाता है। जब भी इवापोरेशन होती है तो कूलिंग होती है, और जब कूलिंग होती है तो बादल जो है वो बरसते हैं। कूलिंग से कंडेंसेशन होता है। ये क्लास 4th में आपको मिलेगा, 4th और 5th में ये सब डिटेल में बताया हुआ है। एक तरह से अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो बादल भी धरती की तरफ आकर्षित नहीं होते। आपने देखा है रेगिस्तान या राजस्थान में, अगर आप बात करें, हमारे एक राज्य है राजस्थान, उसमें भी जो जैसलमेर और बीकानेर का एरिया है, वहाँ पे पेड़ बहुत कम है, वहाँ वर्षा भी कम होती है। कारण क्या है? क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत होती है। गर्मी के कारण जो है, जो बादल ऊपर से ही निकल जाते हैं, वे ठंडे नहीं होते। पेड़ों की मदद से ही वे ठंडे होते हैं और कंडेंस होते हैं और वर्षा होती है। तो यही कारण है, यही हमें कवि भी बता रहा है। कवि कौन है इसका? द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। वो हमें बताते हैं कि ये जो पेड़ है वो बादलों को बुलाते हैं, और बादल आते हैं तो पूरी धरती को सींच देते हैं, सिंचाई हो जाती है। पूरी धरती की सिंचाई बादल ही कर सकते हैं। तो हमें हर जगह पानी चाहिए, तो पूरी धरती की सिंचाई केवल बादल ही करते हैं। क्योंकि आपको पता है, जब बादल बरसता है तो घरों पे बरसता है, खेतों में बरसता है, बगीचों में बरसता है, वनों में, जंगलों में बरसता है, सब जगह बराबर पानी जाता है। तो कवि यही बात बता रहा है कि जो पेड़ हैं वो हमारी धरती को सींचते हैं। कैसे सींचते हैं? बादलों को बुलाकर सींचते हैं। अगर पेड़ नहीं होते तो बादलों को कोई नहीं बुलाता और फिर वर्षा भी नहीं होती। जल बरसता खेत उपवन, वन सभी हैं लहलहाते। और जब एक बार बरसात शुरू हो जाती है, पेड़ों के कारण, पेड़ बादलों को आकर्षित करते हैं, उनको अपने पास बुलाते हैं और बरसने के लिए प्रेरित करते हैं। क्योंकि पेड़ों से ठंडक निकलती है, पेड़ों से वाष्प निकलता है जो ठंडा होता है, और ठंडक से बादल बरसना शुरू कर देते हैं। और उससे जब बरसात एक बार शुरू हो जाती है, वर्षा एक बार शुरू हो जाती है, तो चाहे वो हम कहेंगे खेत हो, उपवन हो, किसानों के खेतों पे बारिश होती है, वो खुश हो जाते हैं। उपवन का अर्थ होता है बगीचा। बगीचे पे भी बारिश होती है तो बगीचा साफ़ सुथरा हो जाता है, उसके सारे पत्ते धुल जाते हैं, एकदम ताज़े हो जाते हैं। और वनों पे, वनों मतलब जंगल, जंगलों में भी पानी बरसता है, वे भी हरियाली से भर जाते हैं। तो यदि बादल नहीं रहते, अगर पेड़ नहीं रहते, तो बादलों को कौन बुलाता? और बादल नहीं आते तो वर्षा नहीं होता, और वर्षा नहीं होता तो खेत, उपवन, वन, सब जगह की सिंचाई कौन करता? तो कहने का अर्थ है कि सिंचाई करने वाला तो पेड़ ही है, क्योंकि उन्होंने ही बादलों को बुलाया था, आकर्षित किया था। तो ये था इसका पहला पद्यांश का अर्थ। जाएं उनको काटते ही तो मिलेगी छां कैसे, मदद करने को बढ़ेगी डालियों सी बाह कैसे।
तो इसमें कवि कहता है कि अगर हम इसी तरह पेड़ों को काटते ही चले जाएं, मैंने आपको बताया था कल, मनुष्य जो है स्वार्थी हो रहा है। स्वार्थी कौन होता है? जो केवल अपने बारे में ही सोचता है। और मनुष्य अगर स्वार्थी हो जाएगा, केवल अपने बारे में ही सोचेगा, तो हमारे सारे पेड़ कट जाएंगे। कैसे? क्योंकि हमें बहुत सी ज़मीन चाहिए। अब ज़मीन कैसे मिलेगी? हमें ज़मीन क्यों चाहिए? भाई हमें घर बनाने हैं, हमें स्कूल बनाने हैं, सड़कें बनानी हैं, हमें खेत बनाने हैं। क्योंकि हमारी जो आबादी, मनुष्य धीरे धीरे आबादी बढ़ती जा रही है और सबको घर चाहिए, सबको खेत चाहिए, सबको स्कूल चाहिए और सबको तो ये ज़रूरत पूरी करने के लिए जगह चाहिए। तो जगह कहाँ है? जंगलों को काटते हैं और जंगलों में पेड़ होते हैं। तो मनुष्य आँख बंद करके स्वार्थी हो गया है, वो पेड़ों को काटते चले जा रहा है। उसे पता है कि अगर पेड़ कट जाएंगे तो मनुष्यों को ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी, मनुष्यों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और वातावरण गर्म हो जाएगा, रहने लायक नहीं रहेगा। लेकिन मनुष्य स्वार्थी हो गया कि पेड़ों को काटते चले जा रहा है। तो वही कवि सिखा रहा है कि जाएं उनको काटते ही तो मिलेगी छां कैसे। अगर हम इसी तरह सारे पेड़ काट देंगे तो हमें छाया कहाँ मिलेगी? छाया, पेड़ हमें छाया तो देते ही हैं। मैंने आपको बताया था पेड़ की छाया शीतलता वाली होती है। किसी एस्बेस्टस या सीमेंट की चादर या मेटल की चादर से अगर हम ढक भी देंगे तो जगह गर्म हो जाती है। पेड़ों की जो छाया होती है ठंडी होती है। इसीलिए लोग पेड़ के नीचे रुक करके विश्राम करना चाहते हैं जब बहुत तेज गर्मी पड़ती है। मदद करने को पड़ेगी डालियों सी बाह कैसे। जब पेड़ ही नहीं रहेंगे, हम सारे पेड़ ही काट देंगे तो बेचारे हाँ वो चाह के भी हमारी मदद नहीं कर पाएंगे। उनकी डालियाँ जो पहले मदद के लिए हमारी तरफ बढ़ आती थी, हमें सहारा देने के लिए, हमारी मदद करने के लिए, वो हमें कहाँ मिलेगी अगर हम पेड़ों को ही काट देंगे। इसका अर्थ है कि हमें इतना स्वार्थी नहीं बनना चाहिए कि हम सभी पेड़ों को काटते ही चले जाएं। भाई हमें धरती चाहिए, हम जंगलों के जंगल साफ करते जा रहे हैं, पेड़ों को काटते जा रहे हैं, ये सही बात नहीं। अगर हमारा लालच ऐसे ही बढ़ता गया या हमारी मांग इसी तरह बढ़ती गई, कभी लकड़ी के लिए, कभी धरती के लिए, कभी खेत बनाने के लिए, कभी सड़क बनाने के लिए, कभी फैक्ट्री बनाने के लिए, कभी घर और स्कूल बनाने के लिए हमारी मांग बढ़ती जा रही, तो हम पेड़ काटते चले जा रहे हैं। तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया में एक भी पेड़ नहीं बचेगा, और जब एक भी पेड़ नहीं बचेगा तो कोई भी नहीं बचेगा, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे कोई भी अन्य जीव जंतु हो, क्योंकि सबको प्राणवायु चाहिए। प्राणवायु ऑक्सीजन को कहते हैं, ऑक्सीजन पेड़ ही दे सकते हैं। हमें ऑक्सीजन कौन देता है? पेड़ देते हैं। तो प्राणवायु हमें बहुत ज़रूरी है। तो ये था, तो इसको एक बार फिर से मैं दोहरा के फिर एक और पद्यांश बचा है उसको करेंगे। सींचते धरती हमारी बादलों को भी बुलाते, जल बरसता खेत उपवन, वन सभी हैं लहलहाते। तो कवि कहता है कि बादलों को बुलाने का काम पेड़ करते हैं और बादलों के ही आने को वर्षा होती है, तभी हमारी धरती की सिंचाई होती है। तो एक तरह से सिंचाई करवाने वाला कौन है? पेड़। अगर न पेड़ होते, न वे बादलों को बुलाते, न सिंचाई होती। और जब एक बार वर्षा शुरू हो जाती है तो जो जल बरसता है, वर्षा के पानी को जल बरसता कहा गया है, वो खेत के ऊपर बरसता है, उपवन बगीचे पे बरसता है, जंगल में बरसता है और सभी के सभी लहलहाने लगते हैं। लहलहाना यहाँ खुशी से झूमने के लिए कहा गया। लहलहाने का क्या अर्थ होता है? खुशी से झूम उठना। तो आपने देखा होगा वर्षा ऋतु में सारे जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे हिलते हैं, लहलहाते हैं, वर्षा में भीग कर वे खुश हो जाते हैं, उनके पत्ते धुल के साफ तरोताज़ा हो जाते हैं। ये आपने खुद देखा होगा, अनुभव किया होगा। तो यही बात कभी हमें बता रहा है। उसके बाद अगला वाला पद्यांश है, जाएं उनको काटते ही तो मिलेगी छां कैसे, मदद करने को बढ़ेगी जालियों सी बाँ कैसे। अगर हम मनुष्यों को कहा गया मनुष्य ही पेड़ काटता है, याद रखिएगा, मनुष्य के अलावा कोई भी जीव जंतु पेड़ नहीं काटता है। तो ये कहता है कि अगर इसी तरह हम पेड़ को काटते गए
लगातार बिना सोचे समझे स्वार्थी की तरह, तो क्या होगा? क्या हमें छाह मिल पाएगी? ये क्वेश्चन मार्क है, देखिए याद रखिए, प्रश्नवाचक पूछ रहा है तो मिलेगी छाह कैसे? इसका अर्थ है क्या हमें छाह मिलेगी अगर हम सारे पेड़ काट के गए? नहीं। उत्तर क्या है? नहीं मिलेगी। यही कवि हमें बताना चाहता है कि जाएं उनको काटते ही तो मिलेगी छाह कैसे? अरे भाई, पेड़ नहीं रहेंगे तो छाया कहाँ बचेगी? पेड़ के साथ तो छाया भी चली जाएगी। अगर पेड़ ही नहीं रहेगा तो छाया मिल सकती है? नहीं मिल सकती। उत्तर यही है। ये कवि इसीलिए कह रहा है कि सोचो, अगर पेड़ नहीं रहेगा तो छाया मिलेगी? तो उत्तर है नहीं मिलेगी। ये तो कोई भी बच्चा भी बता सकता है इसका जवाब। तो हमें ये चीज़ समझ लेना चाहिए कि पेड़ बहुत ही ज़रूरी है, पेड़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमें आज से आँख बंद करके पेड़ काटते नहीं चले जाना है। हम लोग पेड़ काटते जा रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। दूसरा एक और प्रश्न बोल रहा है, मदद करने को बढ़ेगी डालियों की बाँह कैसे? कहता है कि अगर पेड़ ही नहीं बचे तो उनकी डालियाँ हमारी मदद कैसे करने के लिए क्यों आती हैं? क्योंकि हमने अभी पहले पढ़ा था कि पेड़ की डालियाँ जो होती हैं वो मदद की तरह अपना बाँह जो होता है फैला देती है। मदद के लिए किसकी मदद करती हैं? हम सभी मनुष्यों की, सभी जीवों की मदद करती हैं। अगर हम पेड़ ही काट के ख़त्म कर देंगे तो क्या उनकी बाँह हमारी तरफ मदद देने के लिए आएगी? उत्तर है नहीं आएंगी, क्योंकि जब पेड़ नहीं रहा तो डालियाँ भी नहीं रहेंगी। जब हमने पेड़ काट दिया तो डालियाँ सब खत्म हो गई, तो हमारी मदद कोई नहीं करेगा। एक और पैराग्राफ है, इसको लिख दिया जाए तो आगे चलते हैं। अंतिम पद्यांश और लेने सांस को फिर और लेने सांस को फिर प्राणवायु कहाँ मिलेगी? प्राणवायु नहीं मिली तो प्राणवायु नहीं मिली तो जिंदगी कैसे चलेगी? तो जिंदगी कैसे चलेगी? इसके कवि हैं, हमें बताएंगे द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो ये हमारा अंतिम पद्यांश है, इसका भी हमारा समझ लेते हैं। तो अगर हम सारे पेड़ काट दें तो और लेने सांस को फिर प्राणवायु कहाँ मिलेगी? तो अगला है, अगर हम सभी पेड़ों को काट देंगे
तो ये जो डालियाँ मदद के लिए हमारी तरफ हाथ बढ़ाती थी, वे हाथ या वो मदद हमें नहीं मिलेगी। वो मदद तो छोड़ो, और जो सांस लेने को प्राणवायु कहाँ मिलेगी? डालियों पे ही पत्ते होते हैं, डालियों और टहनियों पे ही पत्ते होते हैं, हमें पता है। और पत्तियों से ही ऑक्सीजन बनता है और निकलता है। आपको पता है ना, पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं, स्टोमेटा, ईवीएस में आपने पढ़ा है। और उसी छेद से ऑक्सीजन निकलता है। अगर हमने डालियाँ ही काट दी, पत्ते ही ख़त्म हो जाएंगे, पेड़ ही कट गया, तो डालियाँ भी नहीं होंगी, डालियाँ नहीं होंगी तो पत्ते भी नहीं होंगे। और प्राणवायु को ऑक्सीजन कहा जाता है। और अगर हमें प्राणवायु नहीं मिलेगा तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। यही बात कवि हमें बताना चाहता है कि और लेने सांस को फिर प्राणवायु कहाँ मिलेगी? क्योंकि हमें प्राणवायु पेड़ों से ही मिलती है, कहीं और जिससे हम कहीं नहीं से ला सकते। धरती पे जितने भी कहते हैं, धरती पे जो 20-21% ऑक्सीजन है, हवा में 20 या 21% ऑक्सीजन है। और ये सब पेड़ पौधों ने ही बनाया है। तो अगर पेड़ पौधे ख़त्म हो जाएंगे, ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा, तो हम सांस ले पाएंगे? सांस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि सांस हवा में ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा, हम जीवित नहीं बचाएंगे, हम सब मारे जाएंगे। तो ये बात कौन कह रहा है? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, जो इसके कवि हैं। और लेने सांस को फिर प्राणवायु कहाँ मिलेगी? प्राणवायु नहीं मिलेगी तो जिंदगी कैसे चलेगी? अगर हमें हवा ही नहीं, ऑक्सीजन ही मिलेगी तो ज़िंदगी चलेगी? नहीं चलेगी। सारे के सारे लोग, चाहे वो मनुष्य हों, चाहे कोई भी जीव जंतु, सारे के सारे मारे जाएंगे। तो ज़िंदगी उनकी चल पाएगी? एक प्रश्नवाचक चिन्ह से पूछा है। क्या उनकी, अगर दुनिया से सारे पेड़ काट दिए जाएं और ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए, तो क्या ज़िंदगी चल पाएगी मनुष्यों की, चाहे किसी की? नहीं। इसका उत्तर क्या है? नहीं चल पाएगी। हमें पता है सच्चाई। क्या सच्चाई पता है? कि हम ऑक्सीजन के बिना, हम प्राणवायु के बिना जीवित नहीं रह पाएंगे, हम सब मर जाएंगे। तो ये किसका फ़र्ज़ है? अगर हम पेड़ काटेंगे तो इसका बुरा असर हम ही पे पड़ेगा। तो कोई ये ना सोचे कि पेड़ काट के हम लोग सुखी हो जाएंगे। नहीं, ऑक्सीजन जो पेड़ ही हमें देते हैं, और कहीं से ऑक्सीजन नहीं आता। सारे साइंटिस्ट ने बोल दिया है कि भाई ऑक्सीजन तो पेड़ ही बनाते हैं। और सब बच्चों को पता है कि सब ऑक्सीजन पेड़ बनाते हैं, और ऑक्सीजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो ये बात हमें कैसे पता चली? अब सबको जागरूक हो गए, सबको लोगों को पता है कि भाई अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, प्राणवायु नहीं मिलेगा, तो हम लोग मारे जाएंगे। तो इसका अर्थ है कि हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। और अभी वर्षा ऋतु चल रही है, और सब बच्चे अपने घर में भी एक पेड़ पौधा लगाएंगे, अपने पसंद का। जितनी जगह है उसके अनुसार, जिनके घर में जगह नहीं हो गमले में लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई प्राणवायु देने वाले पेड़ हमारा भी फ़र्ज़ होता है। हम उनसे बदले में क्या क्या चीज़ें ले लेती हैं। पेड़ से हम लोग छाया लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, फल लेते हैं, फूल लेते हैं, लकड़ी वहाँ पेड़ों से ही मिलती है, दवाइयाँ हमें पेड़ों से ही मिलती है। घर की सुंदरता और पूरी पृथ्वी की सुंदरता पेड़ों के कारण ही है। जो हरी हरी घाटियाँ, बड़े हरे हरे जो वन देख करके सबका दिल खुश हो जाता है, और उसमें बाकी जीवों को भी उनसे मिलता है। वे बेचारे पेड़ों पे घर बनाते हैं, पेड़ों की छाया में सोते हैं, रहते हैं। तो पेड़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई इनको ये ना सोचे कि इनमें जान नहीं होती। अरे अगर पेड़ काट दिए जाए तो हमारी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी, हमारी ज़िंदगी नहीं चल पाएगी। यही पाठ का है कि कैसे चलेगी। तो अगर प्राणवायु नहीं मिलेगी तो हमारी ज़िंदगी नहीं कैसे चलेगी, नहीं चल पाएगी। ये बात किसने बताई है? ये बात हमें कवि ने बताई है, ये हमें पता भी है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे सभी मनुष्यों के लिए कहा गया है कि मनुष्य स्वार्थी हो रहे हैं। वे अपने सिवा किसी भी बारे में नहीं सोचते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। तो
ये था हमारा 5वां पाठ। तो कविता पाठ आप करेंगे। कविता पाठ किसे कहते हैं? पोएम रिसाइटेशन, कविता या काव्य पाठ। कविता को काव्य भी बोलते हैं। तो काव्य पाठ आपको करना है और लय से करना है। कैसे? लय से। जब भी पोएम रिसाइटेशन होता है या कविता पाठ होता है तो उसको हम लय से करते हैं और ये कविता भी आपको याद करेंगे। ऑनलाइन कक्षा में भी मैं इसे सुनूंगा। तो पेड़ सहकर धूप खुद देते सभी को छाह अपनी, मदद करने को बढ़ाते डालियों सी बाह अपनी, खींचते रहते निरंतर ये हवा गंदी हमारी, हैं हमें इन्हीं से मिलती, हैं हमें मिलती इन्हीं से प्राण वायु विशुद्ध सारी, सींचते धरती हमारी बादलों को भी बुलाते, जल बरसता खेत उपवन वन सभी है लहलहाते, जाएं इनको काटते ही तो मिलेगी छां कैसे, मदद करने को बढ़ेगी डालियों सी बाह कैसे, और लेने सांस को फिर प्राणवायु कहाँ मिलेगी, प्राणवायु नहीं मिली तो जिंदगी कैसे चलेगी। तो ये था हमारा कविता ख़त्म होने पे कवि का नाम भी एक बार लेना है ताकि हमें याद रहे कि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी इस कविता के कवि हैं। तो मैं इसका एक बार फिर से उच्चारण करता हूँ, कविता पाठ करता हूँ। और आज आपका गृह कार्य होगा कि काव्य पाठ कम से कम 2-3 बार करेंगे और इसका भावार्थ भी अगर आपको नहीं आता है तो मुझसे कल पूछ लेंगे, और अगर आपको आता है तो उसे याद रखना। तो पाठ है 5वां जो कि कविता है, नाम है कैसे चलेगी। कविता का नाम है कैसे चलेगी। तो मैं कविता पाठ कर रहा हूँ, ध्यान से इसे देखना है और सुनना है। सबकी बुक खुली होगी। कविता पाठ करते समय सारा ध्यान बुक पे होना चाहिए और जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वो हर शब्द का उच्चारण कहाँ कैसे रुका जाता है, कितना विराम देना है और प्रश्नवाचक चिन्ह को कैसे पढ़ना है। पेड़ सहकर धूप खुद देते सभी को छाह अपनी, मदद करने को बढ़ाते डालियों सी बाह अपनी, खींचते रहते निरंतर ये हवा गंदी हमारी, हैं हमें मिलती इन्हीं से प्राण वायु विशुद्ध सारी, सींचते धरती हमारी बादलों को भी बुलाते, जल बरसता खेत उपवन वन सभी हैं लहलहाते, जाएं उनको काटते ही तो मिलेगी छां कैसे, मदद करने को बढ़ेगी डालियों सी बाह कैसे, और लेने सांस को फिर प्राणवायु कहाँ मिलेगी, प्राणवायु नहीं मिली तो जिंदगी कैसे चलेगी। कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो हमने इस कविता को पढ़ा। अब हमें कविता पढ़ने का क्या लाभ हुआ ये पता होना चाहिए। एक कवि ने जो कविता क्यों लिखी, ये बच्चों के लिए, अपने पाठकों के लिए, श्रोता के लिए, जो सुनता है इसको श्रोता कहते हैं। तो जो इस कविता को सुनता है उनको भी पेड़ों का महत्व पता चले। कवि चाहता है कि सबको पेड़ों का महत्व पता चले, सबको पता भी है। इसीलिए उसने बार बार प्रश्न पूछा भी है कि अगर हम इसी तरह काटते गए तो क्या हमारी ज़िंदगी चल पाएगी। अर्थ है नहीं चल पाए। कवि भी जानता है, सभी लोग जानते हैं, सभी मनुष्यों को पता है, अब तो बच्चों को पता है कि पेड़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ होती है सांस। हमारी सांस प्राणवायु से चलती है, ऑक्सीजन से चलती है, और ये ऑक्सीजन कौन बनाता है? पेड़ पौधे बनाते हैं। और अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हम जीवित ही नहीं रहेंगे। तो कैसे चलेगी ज़िंदगी अगर हम पेड़ को काटते ही चले गए। ये छोटी सी बात कवि ने बड़ी अच्छी तरह से इस कविता से हमें समझाई है और हमें ये समझ भी आई है कि अब हम पेड़ों की रक्षा करेंगे, पेड़ों को लगाएंगे और
तभी सभी मनुष्य चैन से इस धरती पे रह सकते हैं। तो आज का गृह कार्य है, आपको कविता पाठ करना है और कविता याद भी करना है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, शेष हम कल करेंगे।